नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सरबजीत कौर। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजौरी में कांग्रेस का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मौके पर डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर कहा, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को नकारा लोगों ने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और परिवर्तन मूवमेंट ने सरकार की युवा विरोधी नीतियों को लेकर जम्मू में किया प्रदर्शन, दी गिरफ्तारियां। कठुआ के वार्ड नंबर 7 में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में समाजसेवी संगठनों ने की बैठक, कहा बंद की जाए शराब की दुकान, अन्यथा होंगे प्रदर्शन। और बिश्नाह में नहीं थम रहा चोरी की वारदातों का सिलसिला, गत रात्रि भी चोर एक कार से चुरा कर ले गए 3 टायर। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन राजौरी में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के जम्मू कश्मीर प्रधान गुलाम अहमद मीर और कार्यकारी प्रधान रमन भल्ला ने विशेष तौर पर भाग लिया। कार्यक्रम में पार्टी से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की गई, वहीं सरकार की युवा विरोधी नीतियों को लेकर भी बात की गई और सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया गया। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गुलाम अहमद मीर ने डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर भी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को हर वर्ग ने नकारा है, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हदबंदी आयोग के पास रिपोर्ट का खाका भी था, मगर डिलिमिटेशन कमीशन ने ये रिपोर्ट आवाम को देखकर नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट का फाइनल ड्राफ्ट आने पर ही वे इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावित ड्राफ्ट उनके सामने आया है वो ठीक नहीं है। तो लीक रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन का जो बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था, डिले हो रहा था, तो अभी ऑफिशियली तो पब्लिक डोमेन में उन्होंने नहीं डाला, बट जिस सिचुएशन में भी आया और इसको पहली नज़र से जब लोगों ने देखा, पूरे रियासत के लोगों ने मोटे तौर पर इसको रिजेक्ट किया। सो तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी, बीजेपी के बगैर बीजेपी के डायरेक्ट अहदेदारों ने नहीं कहा, मगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी इसको रिजेक्ट किया। सबसे बड़ी बात है। और रिजेक्ट क्यों किया? ये नहीं कि कोई जाती तौर पर ये बीजेपी का बनाया हुआ था तो हमें इसलिए पसंद नहीं। ये बुनियादी तौर पर ये डिलिमिटेशन शेप नहीं आ रहा है, इसको हम डिवास्टेशन कमीशन कह रहे हैं। ऑलरेडी स्टेट तोड़ा, हमारी ज़मीनें ली, हमारी नौकरियां ली, हमारे जो रिसोर्सेज थे उसको ऑलरेडी आउटसोर्स कर दिया। और अब जो बचा खुचा हमारा भाईचारा था, जो हमारी एक असेंबली यूनिट्स के अंदर एक यूनिटी बनी हुई थी, आपको मात्र 7 सीटें क्रिएट करनी थी। उसके लिए ऑलरेडी आपके पास रोड मैप था। पॉपुलेशन को देख लीजिए, कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको भी आप कंसिडर कीजिए, कहीं एरिया वाइज ज़्यादा है, बैकवर्डनेस है, उसको भी आप देख लीजिए, और कहीं पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लोगों को नहीं है पिछली डिलिमिटेशन के हिसाब से, उनको आप ऐसे जोड़ लीजिए ताकि उनकी सहूलियत हो। वो एसडीएम के पास इजीली जा सके, वो तहसीलदार के पास इजीली जा सके, थानेदार के पास इजीली जा सके। ये 3 उनके पास पैरामीटर्स थे और हमने उनको कहा भी था कि अगर आप पैरामीटर्स के मुताबिक फैसला दोगे हम वेलकम करेंगे, मगर जब आप पॉलिटिकली बायस होकर ये तैयार कर रहे हो तो उस पर तो उंगली उठेगी। डिलिमिटेशन होने से जो हमारे प्रदेश में एरियाज काटे गए हैं उनको कैसे रोका जाए, जहां जस्टिस है वहां लोगों को जस्टिस दिलवाया जाए। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर जो आज मेंबरशिप ड्राइव का आगाज़ किया गया, वर्कर्स को अवेयर करने के लिए यहाँ पर टीमें बनाई गई जो कि मेंबरशिप ड्राइव को देखेंगे, फेक मेंबरशिप ना हो, और वही लोग चुनकर पार्टी में आएंगे जो डेलीगेट्स बनेंगे, बूथ लेवल के डेलीगेट्स बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डेलीगेट्स बनेंगे। कुल मिला के यहाँ पर सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी संबोधित किया। हमें आशा है कि आने वाला जो समय है हमारी कांग्रेस पार्टी का है, लोग बढ़ चढ़ कर कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि देश में एक ही ऐसी पार्टी है जो सब लोगों को साथ लेकर चलती है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और परिवर्तन मूवमेंट ने आज युवाओं को लेकर सरकार की गलत नीतियों के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों ने कहा कि सरकार की युवा विरोधी नीतियों के कारण आज युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका खामियाजा उपराज्यपाल प्रशासन को आने वाले दिनों में भुगतना होगा। संगठन के सदस्यों ने प्रदर्शन के दौरान अपनी गिरफ्तारियां भी दी। हमें
युवाओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो जम्मू कश्मीर के 61,000 कैजुअल लेबर्स हो, जिनको ये कह रहे हैं कि आज पॉलिसी मिलेगी, कल पॉलिसी मिलेगी। हमारे कंट्रैक्ट लेक्चरर्स हूँ, हमारे एडल्ट एजुकेशन के टीचर्स हूँ, हमारे SPOs हूँ, हमारे होम गार्ड्स हूँ, आज जम्मू कश्मीर के युवा रोडों पर है। और आज जो ये प्रोटेस्ट हमने किया है, इस प्रदर्शन का मसला यही है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को जगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मैं ट्रेड यूनियन में रह के पूरे ट्रेड यूनियन को एक प्लेटफॉर्म पे लाया, उसी तरीके से हम आज जम्मू कश्मीर के तमाम युवाओं को हमारी पार्टी एक जगह पर लाने की कोशिश कर रही है। आप जानते हैं कि यहाँ पार्टियों ने बड़े बड़े नारे दिए, बड़े बड़े स्टेट प्रेसिडेंट जो हैं वो बंद कमरों में जाकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, जबकि लड़कों के साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। आज रिपब्लिकन पार्टी और परिवर्तन मूवमेंट ने ये फैसला किया है कि जब तक जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक हम रोडों पर रहेंगे। आप JKSSB के एग्जाम देख लीजिए, उन्हें फॉर्म भरे थे 2019 से पहले, उनको रिजेक्ट किया गया। आपके BSF CSF के फिट एस्पिरेंट जो हैं उनको आप ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। आज यहाँ जो युवा है वो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। आपने ये कहा था कि दूध की नदियां बहेंगी, मुझे लगता है कि यहाँ पे दूध की नदियां बह रही है, लेकिन खून की नदियां अगर सरकार चाहती है कि बहेंगी, वो बहाने के लिए हम तैयार हैं। और अगर सरकार ने शीघ्र ही इन तमाम मुद्दों पर फैसला नहीं लिया तो जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी मूवमेंट शुरू होने जा रही है, जिसको रोकना फिर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मुश्किल होगी। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं भी आपने जो इतने वर्षों से इन युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, डेली वेजर के लिए कुछ नहीं किया, BSF के कुछ नहीं किया। आप इन मुद्दों को जल्द से जल्द हल करें। अगर आप इन मुद्दों को हल नहीं करते तो हम गाँव में, पंचायतों में, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाएंगे और एक इतना बड़ा आंदोलन करेंगे कि हमको लास्ट में लखनपुर सीज करना पड़ेगा। कठुआ शहर के वार्ड नंबर 7 में शराब की दुकान खोले जाने पर कठुआ के सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया। उन्होंने बताया कि जिस जगह शराब की दुकान है वहां गुरुद्वारा सिंह सभा, आर्य समाज मंदिर, प्राइवेट स्कूल और महात्मा गांधी अस्पताल बिल्कुल करीब हैं, जिससे उनकी आस्था को गहरी चोट लगी है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में अगर शराब की दुकान बंद नहीं की गई तो वे अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। शराब का ठेका जो पिछले 1.5 साल से बंद था, 2 साल से बंद थे, जहाँ पर ठेके शहर के अंदर जितने भी ठेके थे, लेकिन आज फिर ये जहाँ पर खोले जा रहे हैं। कैसे खोले जा रहे हैं जी हमें पता नहीं। मुझे 16 तारीख को ये ठेका खुला और 17 को पता चला कि आर्य समाज मंदिर के पास, सिंह सभा गुरुद्वारा के पास, DAV स्कूल के पास, वो साथ में एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हॉस्पिटल के पास, जिसको वो राष्ट्रपिता मानते हैं, और पास में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, कृष्ण मंदिर, विजय मार्केट के पास मंदिर, मोनलाइट शिल्पा के सामने एक मंदिर, और बीच में शराब का ठेका खोल दिया गवर्नमेंट ने। एडमिनिस्ट्रेशन को साफ लफ्जों में ये कह देंगे कि हम ये बुराई को चलने नहीं देंगे। हमारे बहू बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग मंदिर में, गुरुद्वारा में, हॉस्पिटल में आते हैं, पर जहाँ शराब बिकती होगी तो वहाँ कैसे अपने आप को वो सेव करेंगे। कल कुछ लोग हमारे साथी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको हम मत लाइटली लिए, इसको पूरे इंटरेस्ट से इसको स्टडी करके इसको बंद करिए, नहीं तो हम इसको खुद बंद कर देंगे। बिश्नाह के वार्ड नंबर 2 में फिर से एक कार से चोरों ने 3 टायर निकाल लिए। बिश्नाह में चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में पुलिस के प्रति खासा रोष है। लोगों का कहना है कि पुलिस चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने में नाकाम सिद्ध हो रही है। मैं सतीश शर्मा, कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ, और इस वक्त खड़े हैं हम बिश्नाह के वार्ड नंबर 2 में। हम बता दें, अभी कल ही यहाँ एक गाड़ी के टायर चोरी हुए थे, उसके बाद पुलिस को आगाह किया गया था, पुलिस ने अपनी सतर्क होने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन हम बता दें, अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि हमारे वार्ड नंबर 2 में ये खड़ी गाड़ी के भी टायर चोरों ने चुरा लिए हैं। और ये देखिए, कैमरामैन से कहूंगा ये क्लोज करके दिखाए, ये देखिए एक और गाड़ी को निशाना बनाते हुए, नई गाड़ी है, हालांकि कुछ ही दिन हुए इन्होंने गाड़ी लिए हुए, और उस गाड़ी के टायर भी चोरों ने चुरा लिए हैं। हालांकि ये पीछे के जो टायर है, ये इन्होंने स्टेपनी निकालकर इनको लगाई है अभी
क्योंकि ताकि कहीं पहुंचाया जा सके। जी अभी नए टायर लाकर अभी इन्होंने चढ़ाए हैं और चोरों ने ये है सामने 2 टायर चुरा लिए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ गाड़ी के जो 3 टायर चोरी, हाँ 3 टायर चोरी हुए हैं। क्षमा की चाहता हूँ, 2 पीछे वाले, 2 पीछे के दोनों टायर चोरी थे और आगे का भी ये टायर चोरी था। तो यही जानकारी देने के लिए इस गाड़ी के जो मालिक है, ओनर है, हमारे साथ खड़े हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम साहिल है। आप बताएंगे घटना क्या हुई जहाँ? सर सुबह हमारे साथ में कुछ लड़के हैं, उन्होंने बताया क्या कि आपके टायर, गाड़ी के टायर चोरी हो गए हैं। हम आके देखे कि पिछले के 2 टायर और एक आगे का टायर चोरी हो गया। कल भी यहाँ से 100 मीटर दूर दूसरी गाड़ी के टायर चोरी हुए थे, उसके बाद भी ये पुलिस सतर्क नहीं हुई। पुलिस क्या करेगी, कर्मचारी कम हो उनके पास है ना, कर्मचारी ज्यादा हो उनके पास, जहाँ उनके ज्यादा बंदे हो तो वो करें ना कुछ। नहीं होता है, जहाँ एक चौकी होती है उसमें 5 आदमी होते हैं, तो उसमें 12 गाँव आते हैं। 5 पुलिस वाले हैं और 20 चोर हैं। थोड़ी नुकसान तो आपका हुआ ना। नुकसान आज पुलिस को देखते हैं क्या करते हैं। सामने कैमरा लगा था, चलो वो उनका दुकान का कैमरा बंद है, डिस्प्ले चमकाना चेंज की थी उन्होंने, इसमें कुछ मिला नहीं उनको। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हमें सेफ्टी चाहिए। अभी हम पार्किंग में गाड़ी कहाँ लगाएंगे, पार्किंग फुल होती है और कहीं ना कहीं तो हमने लगानी है, हमारे रास्ते नहीं है, गाड़ी घर के अंदर नहीं जाती है। मतलब आपकी जो गलियां वो संकरी हैं, मतलब छोटी गली है, वहाँ गाड़ी घर तक नहीं जाती, नहीं तो आप अंदर लगाते। जहाँ पर जो गाड़ियां लगी होती हैं, जहाँ इनकी नजर, आप शाम को भी चक्कर जोर मारा होगा आपने? शाम को मैं ड्यूटी से आया, मैंने देखा गाड़ी ठीक, सबसे देर रात को 2-2:30 बजे कौन देखेगा कि तब टाइम किया होगा किसने। देखो JLK ने कल भी आपको जानकारी देखी, इसी मोहल्ले से 2-3 गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं और 2-3 गाड़ियों का टायर चोरी हो चुके हैं। यही हो रहा तो लोग अपनी गाड़ियों को कहां लेके जाएंगे, ये सोचने का विषय है। पुलिस को चाहिए कि अपनी सतर्कता बढ़ाए, अपनी गश्त बढ़ाए, ताकि ये लोग चैन की नींद सो सकें और इनकी जो प्राप्ति है वो भी सेफ रहे। यही दिखाने के लिए मैं कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ सतीश शर्मा, बिश्नाह बार नंबर 2। राजौरी में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और DDC सदस्य खालिद चौधरी ने राजौरी में डिलिमिटेशन कमीशन की प्रस्तावित रिपोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया। खालिद चौधरी का कहना था कि हदबंदी आयोग की ये रिपोर्ट लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरी है, जबकि ये किसी एक पार्टी को खुश करने के लिए बनाई गई है। हमारी हदबंदी को उन्होंने तोड़ ताड़ करके थाना मंडी के साथ लगाया गया है। हम थाना मंडी के साथ बिल्कुल ठीक थे। अगर हमारा एरिया नज़दीक पड़ता तो हमारा थाना मंडी के साथ लगता तो हम उसकी वेलकम करते। राजौरी से 100 किलोमीटर पीर पटेसर जो बगला पटवार हल्का है, डूंगी पटवार हल्का और सवाना पटवार हल्के के साथ सरासर जो है ये बेइंसाफ़ी की गई है। हम इस बेइंसाफ़ी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राजौरी से आपने देखा होगा कि थाना मंडी जो है वो 50 किलोमीटर है, कुल मिला के 150 किलोमीटर हमें दूर पड़ता है। हमें जो है ये पब्लिक की डिमांड है कि हमें राजौरी के साथ लगाया जाए। जैसे हम पहले तहसील के साथ अटैच थे, उसी राजौरी के साथ हमें ठीक है और राजौरी के साथ ही हम रहना चाहते हैं। मौजूदा समय में बड़ी तादाद में लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं और इस कड़ी में अब माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का नाम भी जुड़ गया है। माता वैष्णो देवी के यात्री हेलीकॉप्टर बुकिंग सहित अन्य बुकिंग को लेकर साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं, जिसको लेकर शिवसेना बाल ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के जम्मू कश्मीर प्रधान मनीष साहनी ने कहा कि सरकार साइबर ठगी पर अंकुश लगाने के लिए काम करे और इसके दोषियों को पकड़े। जम्मू कश्मीर के अंदर साइबर क्राइम का ग्राफ जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मात्र जम्मू संभाग के अंदर पिछले साल के मुकाबले 35% की वृद्धि हुई है साइबर क्राइम के अंदर। वहीं कश्मीर संभाग में भी दिन प्रतिदिन साइबर क्राइम के केस जो है वो सुनने को मिल रहे हैं। यानी जनता की जो गाड़ी कमाई है, जनता की जो सेविंग है, जो उन्होंने बैंकों में अपनी सेविंग सुरक्षित रखी है, साइबर क्राइम वाले किसी ना किसी तरह की तरीके से उनको गुमराह कर वो सारी की सारी सेविंग पर उनकी चपत लगाकर उनको जो है ठगा जा रहा है। जम्मू कश्मीर शिवसेना इकाई जो है वो पुलिस महानिदेशक से हम अपील करते हैं कि हमारे साइबर तंत्र को यहाँ पर जो है वो हाईटेक बनाया जाए, उसकी जवाबदेही तय की जाए। देखिए आज साइबर अपराध के हाथ इतने लंबे हो चुके हैं कि माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं को भी नहीं बख्श रहे। माता वैष्णो देवी जाने के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा के लिए जो टिकटें हैं वो भी जो है फेक जारी की जा रही हैं। तो हमारी पुलिस महानिदेशक से यही मांग है कि साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए इसको हाईटेक बनाया जाए, इसको जो है ठोस बनाया जाए। जिला रामबन के मगरकोट इलाके के लोगों की कमेटी ने आज एक बैठक की, जिसमें कमेटी के नए प्रधान का चयन किया गया।
कमेटी ने नूर मोहम्मद को अपना नया प्रधान चुना। संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर कहा कि रामसू सब डिवीजन में स्थापित कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिए जाने की बात की है। पहले भी कमेटियां बनी, लेकिन उन्होंने ऐसे ही जिम्मेदारों के नाम लेकर, कोई जिम्मेदार उसमें नहीं था, तो इन्होंने अपनी कमेटियां हर जगह ऐसे ही बोला कि जिम्मेदार कमेटी बनी, ये बनी, वो बनी, तो कोई भी कमेटी नहीं बनी थी। तो यहाँ पे लोगों पे हम बाहर के लोग लगाने लगे, ये कहीं से लाकर जिनकी ज़मीनें जा रही थी वो कहीं भी नहीं लगे। तो यहाँ पे हमारी यानी कि इस NH 44 में हमारी बहुत ज़्यादा ज़मीनें गई, हमारे घर भी यानी कि बेघर हो गए हम, तो लेकिन फिर भी रोज़गार हमें नहीं मिला। तो इसलिए आज हमने ये जो कमेटी तश्कील की है, ये आखिरी कमेटी होगी और इस कमेटी का एक ही मकसद होगा कि सब लोगों को देखकर हम अपने VDC जो हमारे हैं और सरपंच साहब और नायब सरपंच साहब, इसी की क़यादत में ये कमेटी काम करेगी। तो ये मेरा फर्ज है कि मैं आवाम की खिदमत के लिए खड़ी हो जाऊं। हाँ, किसी को जो है परेशानी हो सकती है मेरा यहाँ आने से या मेरी ये बात करने से, उसको कहीं कॉन्ट्रैक्टरी में उसको नुकसान हो जाएगा या वो जो अपना सिस्टम चला रहा था उसमें कहीं दिक्कत आ सकती है। लेकिन उसमें जब क्योंकि वो दूर से नजर आ रहा है कि वो बौखलाहट के शिकार है, मैं तो उस आदमी को आज तक कभी जानती नहीं हूँ, ना मैंने कभी उसको देखा। जरूर इतना है कि कहीं न कहीं वो किसी मिशन में लगा हुआ है, लेकिन हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि गरीब आवाम के साथ धोखा होके कोई अपना जो है सिस्टम चलाए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल अखनूर में पुरातात्विक विभाग द्वारा फोटो प्रदर्शनी के साथ साथ ड्राइंग कंपटीशन करवाया गया, जिसमें बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा दिखाई। इस मौके पर पुरातात्विक विभाग के निदेशक डॉक्टर हिजाहार हाशमी, केसी मेहता व SP शर्मा विशेष तौर पर मौजूद थे। बच्चों द्वारा ड्राइंग मुकाबले में आज़ादी के संदर्भ में चित्र बनाए गए। इस मौके पर बच्चों को इतिहास के बारे में और ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी भी दी गई। क्या होता है, मिट्टी में बना देना। Young colleagues. The time we acknowledge they are well recognized figures. 25 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो है कि पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने अपने मॉन्यूमेंट्स के ऊपर स्कूल के बच्चों के साथ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम आयोजित किया। आज इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल के साथ में हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव और एक जो आज हम जो है वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें एक हमने मॉन्यूमेंट्स के ऊपर एक एग्जीबिशन लगाई है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं उसका एग्जीबिशन, ताकि बच्चे आज़ादी का अमृत महोत्सव के साथ साथ जो हमारा सोशल जस्टिस का जो आज स्पेशल डे है उसको जो है आयोजित कर पाएँ, उसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। जैसे कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कल से स्कूल रीओपन हो रहे हैं, तो आज बड़ा शुभ दिन था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया और IDPS अखनूर में बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस और आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट हुई। बच्चों को अवेयरनेस दिया गया कि मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे उसको कैसे प्रिजर्व करना है और उसकी जानकारी कैसे लेनी है और रोल ऑफ हिस्ट्री क्या है। बच्चों को हिस्ट्री पढ़ने से, ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो उसमें बहुत सारे हमारे चेयरमैन सर ने भी बहुत ही अच्छी जानकारी दी बच्चों को आज। सो वी आर हाईली थैंकफुल टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मीडिया हाउस फॉर हेल्पिंग अस एंड ऑर्गेनाइजिंग दिस बिग इवेंट इन आवर स्कूल। शिक्षा संस्थानों में एक ड्रेस कोड किए जाने को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन करे संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि शिक्षा संस्थानों में हिजाब या अन्य मुद्दे नहीं होने चाहिए, जबकि एक ही बात होनी चाहिए और वो है शिक्षा। उन्होंने कहा कि हम सभी को शिक्षा हासिल करनी है, न कि बेकार के मसलों में पड़ना है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए। तो जब ये कह रहे हैं, इनकी बच्चियां कह रही हैं हमको पढ़ाई चाहिए, हमको हिजाब नहीं चाहिए, तो ज़बरदस्ती तुम हिजाब पहनाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? जबरन करने का तरीका आज हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। और मुसलमान भाई, उनकी बच्चियां और हम मिल कर के, जिनको आप जबरन कह रहे हैं हिजाब के बिना अंदर नहीं जाएंगे, वो कहती हैं हमें हिजाब नहीं चाहिए, हमको किताब चाहिए, हमको गीता नहीं चाहिए, हमको कुरान नहीं चाहिए, हमको यूनिफॉर्म चाहिए और हमको पढ़ाई चाहिए। ये देखें सब किताबें, ये किताबें लेकर के हम खड़े हैं। हमें सिर्फ पढ़ाई और यूनिफॉर्म चाहिए जी। हमें बांटो मत, हमें सिर्फ पढ़ाई चाहिए। बेटा जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं कि कहा जा रहा है नहीं जी, कहीं ना कहीं धर्म पर उंगली उठाइए, तो क्या कहेंगे? हमको धर्म चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? हमें पढ़ाई चाहिए और यूनिफॉर्म चाहिए।
वार्ड नंबर 7 उधमपुर के शक्तिनगर मिडिल स्कूल से बिलन बावली को जोड़ने वाले मार्ग की हालत खराब होने के कारण इलाके के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने बताया कि बरसातों में ये रास्ता बह गया था और उसके बाद जिला आयुक्त द्वारा भी इस क्षेत्र का दौरा किया गया और जल्द ही काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया गया, पर आज तक इस रास्ते की कोई सुध नहीं दी गई। 3 साल से नगरोटा में 1 किलोमीटर जो सड़क है उसको देवका प्रोजेक्ट वालों ने नर्क बना के रखा है और PWD वालों ने नालियाँ सारी सड़क में डाल के रखी हैं और रूरल डेवलपमेंट वालों ने भी अपनी नालियाँ जो है सारी सड़क के ऊपर उनका फ्लो रखा हुआ है। तालाब है जहाँ पर तालाब को एक गंदगी का ढेर बना दिया है और म्यूनसिपलिटी वाले एक बार भी उसकी सफाई करने अभी तक नहीं आए। तो कुल मिलाकर बात है पानी की, सड़क, तालाब और पानी के लिए हम तरस रहे हैं, सदियों से तरस रहे हैं। कई लोग जो है गंदा पानी पी पी कर और पानी नहीं मिलने की वजह से मर चुके हैं इस गांव से। और स्ट्रगल हमने की, भूख हड़ताल हमने की, किस लिए कि हमें ओवरहेड टैंक मिलेगा, साफ पानी मिलेगा। जो वुमेन कॉलेज के पास जो टैंक है ओवरहेड टैंक, लेकिन उसकी सप्लाई तो हमें मिली नहीं। उसकी सप्लाई तो बड़े बड़े बाबुओं के घर, बड़े बड़े नेताओं के घर, कई MP के कहने पर, कोई MLA के कहने पर, कोई बड़े बड़े अफसरों के कहने पर उनको तो सप्लाई दे दी, डायरेक्ट सप्लाई दे दी। तो हमें कीड़े मकोड़े गंदा पानी हमें पिलाया जाता है, वो भी 40-40 दिन के बाद। श्रीनगर में विभिन्न समाजसेवी संगठनों ने आज घरेलू हिंसा के विरोध में एकजुट होकर समाज को जागरूक किया। सामाजिक संगठनों ने कूरछे नूर विषय को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि हम सबको घरेलू हिंसा के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा का शिकार न हो सके। कश्मीर में फर्स्ट केस हुआ एसिड अटैक हुआ यहाँ पे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। और आप लड़की पे इतना सब कुछ मतलब वायलेंस कर रहे हैं, उस पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक लड़की है जो हमारे समाज को आगे बढ़ाती है और एक लड़की से ही सारा समाज चलता है। तो ऐसे मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ कि ऐसे अटैक वगैरह यहाँ पे ना करें। नुक्कड़ नाटक के जरिए अपने लोगों को अवेयर करना चाहते थे डोमेस्टिक वायलेंस को लेके। आप देख रहे हो कि कितने दिन ब दिन डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस सामने आ रहे हैं। तो उसी मुद्दे पे बात करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए हमने एक नुक्कड़ नाटक किया, ताकि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि हमारी बेटियों पे जुल्म करना बंद कर दे। बेटी घर का नूर है, हम सबका सरूर है, प्लीज़ इस चीज़ को समझें और लड़कियों पे जुल्म करना बंद कर दें। श्रीनगर के इंडोर स्टेडियम में डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लड़के और लड़कियों ने भाग लिया और बॉक्सिंग में अपने जौहर दिखाए। प्रतियोगिता में भाग लेकर युवा वर्ग, विशेषकर लड़कियां खासी उत्साहित दिखाई दे रही थीं। और मैं एक बॉक्सर हूँ। तो हम लोगों को रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप हो रही है, जो कि आप देख सकते हो पीछे चल रही है। हम लोग ने इसीलिए मतलब ऑर्गेनाइज़ किया, हमारे कोचेस वगैरह ने, ताकि जो यूथ है, जो हमारे बॉक्सर्स वगैरह हैं, वो खेल पाए और स्टेट के लिए आगे जा पाए। क्योंकि जिनका गोल्ड या सिल्वर होगा वो आगे जाके इस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू स्टेट में जाएंगे और उस स्टेट में इंशाल्लाह अगर वो गोल्ड जीतेंगे तो वो नेशनल्स के लिए भी जाएंगे। और जो इस टाइम में आप देख सकते हो कि जो गर्ल्स रेशो है बॉक्सिंग में वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, क्योंकि सब गर्ल्स को लगता है कि अगर हम बॉक्सिंग में आएंगे हमारी नाक ख़राब होगी, मुंह को लगेगी, बट वैसा कुछ नहीं है। बट अगर तुम्हारी स्पोर्ट्समैनशिप है या तुम लोग डरते नहीं हो किसी चीज़ से, तो आपको आना है इस फील्ड में। आपको लगेगी नहीं तब जाके आप सीखोगे, अगर आपको लगेगी नहीं तो आप सीखोगे ना। आप घर पे रहोगे, दूसरी चीज़ें करोगे, सोशल मीडिया पे, फ़ोन पे, स्पोर्ट्स पे कोई कटेगी नहीं, आपकी हेल्थ ख़राब होगी और आपका दिमाग, माइंडसेट, वेल्थ सब ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जितना आप बाहर एक्सपोजर आपको मिलेगा, जितना आप बाहर आओगे, उतना आपका दिमाग, मेंटल हेल्थ सब फिट रहेगी। यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट मैच हो रही है अभी, बहुत टाइम से हो रही है। डिस्ट्रिक्ट मैच हमारी होती है, स्टेट होती है, नेशनल्स के लिए जाते हैं हम। और मतलब हम चाहते हैं कि और हमारे ये जो बॉक्सिंग से जुड़ी है, बहुत सारी यूथ है अभी जो गलत चीज़ों से हो रहे, मतलब ड्रग्स की तरफ हो रहे, गलत चीज़ों की तरफ जा रहे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा यूथ यही सीखे, ना कि गलत चीज़ें सीखे। तो बस यही है, इसी वजह से हम ये टूर्नामेंट्स कर रहे हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राजौरी में कांग्रेस का एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आयोजित। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मौके पर डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर कहा, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को नकारा लोगों ने। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और परिवर्तन मूवमेंट ने सरकार के युवा विरोधी नीतियों को लेकर जम्मू में किया प्रदर्शन, दी गिरफ्तारियां।
कठुआ के वार्ड नंबर 7 में शराब की दुकान खोले जाने के विरोध में समाजसेवी संगठनों ने की बैठक, कहा बंद की जाए शराब की दुकान, अन्यथा होंगे प्रदर्शन। और बिश्नाह में नहीं थम रहा चोरी की वारदातों का सिलसिला, गत रात्रि भी चोर एक कार से चुरा कर ले गए 3 टायर। जेल के मीडिया न्यूज के आज के इस अंक में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.